थंबनेल देख के चौंक गए होंगे आप लोग कि आज मैंने ये क्या कह दिया। बिल्कुल भी डरिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईएमसी के प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देते। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि ये एक सच्चाई भी है कि जो हमें फेस करनी पड़ती है। हमारे बहुत सारे एसोसिएट इस सच्चाई को फेस करते हैं कि लोगों के रिजेक्शंस को फेस करते हैं। और रिजेक्शन क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट तो हमने यूज़ करे, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, और वो प्रोडक्ट के बारे में और बाकी कंपनी के बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव ट्रेंड लोगों के बीच में, लोगों के इन्फॉर्मेशन जाती है कि हाँ, आईएमसी के प्रोडक्ट हमने यूज़ करे थे और हमें मज़ा नहीं आया, वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं मिला। तो क्या कभी किसी भी आईएमसी एसोसिएट ने ये जानने की या समझने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? दोस्तों, कई रीज़न है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं हूं नीरज विजय और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जहां मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारियां लेकर आता हूं जिससे आप लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और जो आप लोगों के डाउट्स हैं, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी, प्रोडक्ट के रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी, ये सब मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग कस्टमर को क्यों नहीं सेटिस्फाइड कर पाते अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट के साथ। बहुत सारे रीज़न है इसमें। पहला रीज़न ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होना। दोस्तों, हम जितने भी आईएमसी एसोसिएट हैं उसमें से अधिकतर लोग अपने ऊपर, मींस जो हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पे जब हम आईएमसी ज्वाइन करते हैं लेनी चाहिए, वो हम नहीं ले पाते। हम ज्वाइन करते हैं और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें खुद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन 100% तो छोड़िए, अगर हम उसकी 50-60% इंफॉर्मेशन और उसके बेनिफिट समझ लें तो हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बता सकेंगे। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारा जो फोकस होता है लोगों को बताने के साथ, ये होता है कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, वो हमारा कस्टमर बन जाए। तो उसके लिए हम किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो फैट के लिए अगर हम लोगों से कभी कोई पूछता है कि जी मेरा फैट बहुत बढ़ गया है और मुझे फैट कंट्रोल करना है, तो इस पूरे ट्रीटमेंट में 4 से 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि उसकी दिनचर्या क्या है, उसका वेट कैसा है और वो क्या-क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए, लेकिन हम इसको भी अवॉइड कर देते हैं। फिर हमने उन्हें 4-5 प्रोडक्ट बताए, मान लेते हैं कि उस पर्सन का उस 4-5 प्रोडक्ट का जो बजट है, वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है जी मैं इतना बजट नहीं मैनेज कर पाऊँगा, तो अभी मैं कंटिन्यू नहीं करता हूँ। लेकिन हमें लगता है कि यार ये पर्सन हमारे हाथ से ना निकल जाए। और हम क्या कहते हैं, अच्छा, कोई बात नहीं, आप ये 5-6 प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, आप ये काम कीजिए, फेटावे टैबलेट ले जाइए और तुलसी ले जाइए। और हम उसको वो 2 प्रोडक्ट दे देते। अभी हम 5 मिनट पहले उसको समझा रहे थे कि ये 5 प्रोडक्ट लेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, 3 से 4 महीने तक लेंगे। लेकिन अब हमने क्या करा, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा फोकस पॉइंट चेंज हो गया। हमने बोल दिया सर 2 प्रोडक्ट तो ले लीजिए, आपको रिजल्ट तो मिलेगा, आपको जब 2 का मिलेगा तो आप 4 ले लेना। होता क्या है, रिजल्ट उसको चाहिए 100%, लेकिन अब इन प्रोडक्ट की वजह से उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 20%, 10%। तो अब आप ही बताइए, जो आप कर रहे हैं वो सही है या जो कस्टमर ने बोला था वो सही है? आप लोग अपने प्रोडक्ट की, अपने क्वालिटी के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को लेके हमें ये प्रोडक्ट और ये कोर्स पूरा करना ही पड़ेगा 4 से 5 महीने तक, तो हम उसको 2 महीने के लिए क्यों हाँ करते हैं, 2 प्रोडक्ट पे क्यों हाँ करते हैं? और यही वो सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों को रिज़ल्ट वो नहीं मिल पाता है जो उन्हें चाहिए होता है, और वो नेगेटिव आगे मार्केट में कि जी हमने तो पैसा तो खर्च करा था लेकिन हमें वो पैसे का फ़ायदा नहीं मिला। नुकसान किसका हुआ? सोचने की बात है ये दोस्तों। और ऐसा ही सब जगह है दोस्तों, चाहे वो हम हेयर केयर का ट्रीटमेंट दें, लोगों के इंटरनल इश्यूज़ भी होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के डिसऑर्डर होते हैं, क्या वो खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उनकी बॉडी पे वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब हम हेयर केयर की बात करते हैं तो भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे अंदरूनी से लेके बाहरी तक, कि वो कैसे माहौल में रह रहे हैं, किस जगह जॉब कर रहे हैं, उसका भी असर होता है हेयर फॉल पे, हेयर केयर के ऊपर। तो हम उन सब कारणों को जानते नहीं हैं या हम जानना नहीं चाहते, और हम सीधे अपने तेल, शैम्पू, तुलसी, एलोजेल ये बताना शुरू कर देते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो जेंट्स हों।
तो दोस्तों ये सारी जानकारी का जो अभाव होता है वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, हमारे कस्टमर के सेटिस्फैक्ट्री लेवल को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उसे वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो एक तो अपनी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप लोग काम करें, और कस्टमर को कभी भी अगर वो नहीं ले रहा उसको साफ मना कर दें कि लेना है तो आप पूरे प्रोडक्ट लीजिए, पूरा रिजल्ट आएगा, नहीं तो आप प्लीज एक प्रोडक्ट के साथ रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ऐसा नहीं हो पाएगा, और हम लोग भी इस चीज को सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ डे वो हमें ही आके बोलेगा 1 महीने या 2 महीने के बाद, उसने खर्च कुछ भी नहीं करा। जहाँ हम उसे 1,500 से 2,000 के आइटम सजेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद उसको वो रिजल्ट मिलता, वहां वो 500 रुपए के सामान लेके फिर बोलता है कि जी रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू दोनों खराब होते हैं। और सबसे बड़ी जानकारी, हम लोग उस प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करें। जब आपका सेटिस्फैक्ट्री लेवल आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ होता है कि हाँ मैंने इसको यूज करा था और इसका फायदा मुझे मिला है, वही आप आगे बता पाएंगे लोगों को, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब आप उस चीज को खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी पे फैट है और आप दूसरों को फैट कम करने की दवाई बेच रहे हैं, आपके चेहरे पे डलनेस है, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, आप दूसरों को ब्यूटी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप खुद बताएं कि आप उस लेवल को कैसे अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी स्किल्स को चेंज करना होगा, अपनी बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन पे हमें काम करना होगा। पहले हम वैसे दिखेंगे, तभी हम लोगों को आगे बता पाएंगे। आपके खुद के दांतों में प्रॉब्लम हो रहा है, आप टूथपेस्ट बेचने जा रहे हैं, आपके दांत खुद के पीले हैं, आप पान मसाला खाते हैं, और आप बता रहे हैं कि जी हमारा चारकोल पेस्ट बहुत अच्छा है, जो पान मसाला खाते हैं उनके। तो अब आप बताएं, अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस एक्सपीरियंस के साथ आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट होंगे, तो कैसे आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये एक ऐसे पॉइंट है जो मार्केट में हर कोई फेस करता होगा, और निगेटिव होके वापस आता था, सर मैंने कोशिश तो करी थी लेकिन हुआ नहीं। अब हम किसानों की बात कर लेते हैं। कोई एक किसान मान लीजिए हमारे साथ आ जाता है, और वो खुद तो प्रोडक्ट यूज नहीं करता, उसके खेत में उसने रिजल्ट लिए नहीं है, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट बहुत अच्छे काम करते हैं, एग्रो बूस्टर काम करता है, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। तो जब दोस्तों हम अपने साथ यूज करेंगे, जिसको हम बोलते भी हैं कि सबसे पहले खुद 100% यूजर बने, 100% रिजल्ट लें हम अपने साथ, फिर हम अगर आगे लोगों को बताते, तो भले वो हमारे साथ एसोसिएट हो ना हो, अगर हमने इस प्रिंसिपल को अपनाया तो वो ये तो समझ जाएगा कि हाँ इस पर्सन में और इसके प्रोडक्ट की बात में दम तो है, वैल्यू तो है। वो भले ना जुड़े, लेकिन ये बोल के जाएगा कि यार बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त था, वो अपने प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ लोगों के साथ जाएंगे तो देखिएगा, भले आपके साथ 5 लोग आएंगे, लेकिन वो 5 आपके लिए बहुत बेशकीमती होंगे, और बहुत ऐसे वैल्यूबल पर्सन्स होंगे, एसोसिएट होंगे, जो आपके साथ सही से काम करना चाहेंगे। और सही, जब आप उन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो ही एटीट्यूड, वही नज़रिया उनका भी होगा, और वो भी आगे लोगों को ऐसी ही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे फेक कम्युनिकेशन से, फेक कमिटमेंट से बचें, और कंपनी की वैल्यू, कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।